हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और ओल्ड करंट अफेयर में आज क्या है खास, ये जानने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। और जानकारी ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें जुड़ करके आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का। ये सक्सेस सीरीज़ क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से रोज़ शाम को 5:30 पर जीके की वन लाइनर 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। तो जो भी ना देखा हो वो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकता है एक एक वीडियो को। इसके अलावा तीसरा लिंक दिया गया है शाम की क्लास का, जो कि रात में 8 बजे होती है। शून्य शिखर से शून्य तक सीरीज़ उसका नाम है। उसकी भी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं, इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे यानी इस टाइम करंट अफेयर की क्लास की जाती है। शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की क्लास की जाती है और रात में 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और एक बार अच्छी सी एक इमोजी भेज दीजिए, ये संकेत दे दीजिए कि आप पूरी तरीके से जग चुके हैं। इसके अलावा शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को, जिससे सारे लोग लाइव जुड़ सकें और वीडियो को देख सकें। इसके अलावा जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल में, उनसे मैं कहना चाहूँगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को। शुरू करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो आज की पहली न्यूज़ है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। RKK INNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और सीईओ में से एक रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है तो उन्हें समाज के प्रति उनकी लगातार सेवा के लिए सम्मानित किया गया था और भारत के सबसे युवा उद्यमियों में से एक हैं। यह पुरस्कार हर साल वंदे भारत फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैं एक एक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में और कोशिश ये करता हूँ कि एकदम साफ शब्दों में आपको बताऊँ, जिससे एक ही बार में पूरी न्यूज़ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट अगर स्टैटिक जीके के पॉइंट मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी पुस्तक है? चलिए मैं ही बताता हूँ, गीतांजलि श्री की। अच्छा, गीतांजलि श्री की अगर टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक है तो कमेंट कॉलम में जल्दी बता दीजिए कि गीतांजलि श्री को किस एक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें कविता बीतन किसकी पुस्तक है, तो ममता बनर्जी की है। द मेवरिक इफेक्ट किसकी पुस्तक है, तो हरीश एस मेहता की है। अगर बात करें क्वीन ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो देविका रंगाचारी की है। उम्मीद करता हूँ ये चारों पुस्तक आपने सुन ली होंगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं मनिका बत्रा। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा। बैंकॉक थाईलैंड में IITF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक इन्होंने जीता है और एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। विश्व नंबर 6 और 3 बार की एशियाई चैंपियन हिना हयाता को इन्होंने हराया है। उम्मीद करता हूँ दूसरी न्यूज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए लक्ष्य सेन किस एक खेल से संबंधित है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है लुइस हैमिल्टन किस एक गाड़ी के ड्राइवर है? आपको पता है फार्मूला 1 रेसर है। किस एक गाड़ी के ड्राइवर है? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा, द इंडियन स्टोरी ये एक किसकी पुस्तक है? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अर्बन गबरू ने सूर्य कुमार यादव को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। क्या है अर्बन गबरू? तो पुरुषों का ग्रूमिंग ब्रांड है, जिसने सूर्य कुमार यादव को अपनाया नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो सूर्य कुमार अर्बन गबरू की गेमिंग प्रचार का करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो एक जाना पहचाना भारतीय क्रिकेट का नाम है।
पुरुषों की टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में इस समय नंबर 1 पर भी है, आपको पता ही होगा। अच्छा, आप क्या जानते हैं क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जानते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं। तो क्या आप जानते हैं बंगाल टाइगर किसे कहते हैं? तो ये सौरव गांगुली को कहते हैं। मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? ये वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। तो चलिए कमेंट कॉलम में आप बताइए, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे खिलाड़ी को जानते हैं? थोड़ी सी हिंट देता हूँ, 1983 वर्ल्ड कप इन्हीं के बदौलत जीते थे। आप चलिए कमेंट कॉलम में बताइए इनका नाम क्या है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुरू किया है 53 घंटे का चैलेंज। आपको पता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वें नंबर का आयोजित किया जा रहा है। इसी के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 53 आवर चैलेंज का उद्घाटन किया है। इस प्रतियोगिता में जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, 75 क्रिएटिव माइंड्स को लिया जाएगा और 53 घंटों में उनके आइडिया ऑफ इंडिया @100 पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती दी जाएगी। यानी कि इतने कम समय में उनको एक लघु फिल्म बनानी होगी 75 क्रिएटिव माइंड्स को। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में चल रहा है। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए, कल ही आपको पढ़ाया था लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है अवार्ड, इसी में कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। यहाँ पर अगर बात करें फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? तो ये किरण बेदी की पुस्तक है। आप जानते ही होंगे क्योंकि बहुत ही चर्चित है ये पुस्तक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये किसकी पुस्तक है? तो जल्दी से कमेंट कॉलम में छाप दीजिए। अगर बात करें मैं तो यहाँ हूँ, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है रामदरस मिश्रा। फिर से सुनिए, मैं तो यहाँ हूँ, ये पुस्तक है रामदरस मिश्रा। तो आप कमेंट कॉलम में ये बताइए रामदरस मिश्रा को इस पुस्तक के लिए कौन सा अवार्ड मिला था? कमेंट कॉलम में जल्दी से छापिए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को पहले के पूर्वानुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है, लेकिन इसने 2023 के लिए 5.7% के पहले अनुमान को बरकरार रखा है। यानी ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बताता ही हूँ कि कोरोना महामारी आने के कारण देश में ऐसी स्थिति बनी है कि सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत की विकास दर को घटाती ही जा रही हैं। कल मैंने आपको गोल्डमैन सैक्स के बारे में बताया था, जल्दी कमेंट कॉलम में छापिए कि गोल्डमैन सैक्स ने कितनी % रहने का अनुमान लगाया था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ और बात करूँ, तो इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी जिसका नाम है तिहान, किसके द्वारा बनाया गया था? तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा बात करें निर्माण एक्सीलेटर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो आईआईटी कानपुर ने। ध्यान से सुनिए, निर्माण एक्सीलेटर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो आईआईटी कानपुर ने। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत, चाइना और कोरिया बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल पहुंच गए हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के अनुसार भारत, चाइना और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों से बड़े पैमाने पर होने वाली वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग के कारण पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के आंकड़े वर्ष 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। यानी भारत, चाइना और कोरिया बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल पर पहुंच गए हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन PDF ले लेना, आप एक एक पॉइंट को जरूर पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछ दे कुछ पता नहीं होता है। अब यहाँ कमेंट कॉलम में आप बताइए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और वहाँ पर और किसके किसके हेडक्वार्टर पड़ते हैं? जल्दी से कमेंट कॉलम में छापिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, एक निधन से पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान हैं बाबू मणि, इनका निधन हो गया है। तो 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे बाबू मणि, इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। और 1984 में AFC एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, आप याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना है रूस। यानी उर्वरक देने के मामले में रूस टॉप पर रहा है। तो रूस 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन की जगह भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, ऐसा बताया गया है वहाँ की समाचार एजेंसी राइटर्स के द्वारा। तो देखिए, न्यूज़ से आपको कितनी सारी चीज़ें क्लियर होती है। पहली बात तो ये पता चला कि रूस सबसे बड़े उर्वरककर्ता के रूप में उभरा है। और एक दूसरा पॉइंट स्टैटिक जीके का आप यहीं क्लियर कर सकते हैं कि रूस की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? राइटर्स। तो याद रखिएगा, ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी।
बात करें यहाँ पर कुछ और पुस्तकों की, तो क्या आपको पता है लाल सलाम किसकी पुस्तक है? कोई एक केंद्रीय मंत्री की पुस्तक है? चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि लाल सलाम किसकी पुस्तक है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल। इसने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 7.3% से घटाकर 7% कर दिया है। तो चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को निकाला है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने और इक्रा ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है। तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने फाइनल में नॉर्वेजियन खिलाड़ी कैस्पर रूड को हराकर ट्यूरिन इटली में अपना छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी फाइनल वर्ष 2022 के लिए एटीपी कैलेंडर के अंत का प्रतीक है और इस जीत के साथ जोकोविच ने छठी बार एटीपी फाइनल्स में स्विस दिग्गज रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, कमेंट कॉलम में आप बताएंगे कि मुथैया मुरलीधरन किस एक खेल से संबंधित है, यानी किस एक खेल से जुड़े हुए मुथैया मुरलीधरन। बहुत ही जाना पहचाना नाम है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि इसी साल दिवंगत हुए थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वार्न, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है एक युद्धाभ्यास से जिसका नाम है नसीम अल बहार। तो 13वें नंबर का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार 2022 भारत और ओमान की सेनाओं के बीच आयोजित हो रहा है ओमान के तट पर। याद रखिएगा, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण 2 चरणों में से आयोजित किया जा रहा है। नसीम अल बहार नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था और इसका लास्ट संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जल्दी से बताइए खंजर युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? वज्र प्रहार किन किन देशों के बीच होता है? और हैंड इन हैंड किन देशों के बीच होता है? बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। फ्रांका माह इह सुलेम योंग, थोड़ा कठिन नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा। फ्रांका माह इह सुलेम योंग ने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 का संस्करण जीता है। तो यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को के संविधान के आदर्शों के आधार पर बनाया गया था। याद रखिएगा। मेरा क्वेश्चन रहेगा व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया था? इसके अलावा सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया था? यहाँ पर अगर बात करें तो 2022 में रामसर साइट कितनी नई जोड़ी गई है? आपको कमेंट कॉलम में बताना है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रख्यात कथक नृत्यांगना है उमा शर्मा। इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। अगस्त महीने का आखिरी वीक का पहला पार्ट लेकर आज मैं आया हूं। तो जल्दी से बिना किसी बात के शुरू करते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस और अन्य संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए रैपिड मॉलिक्यूलर तकनीक विकसित की है? तो बीडी इंडिया। एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.25 सेकंड के साथ नया रिकॉर्ड किसने बनाया? अमलान बोरगोहेन। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में कृति सेनन किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई? तो मिमी के लिए। किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो एंड्रिया पेटकोविच जर्मनी की। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का प्रमुख कार्यक्रम इंडिया आइडिया समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। 67वें फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी शेरशाह। द हिडन जेम्स पुस्तक, इसके लेखक अमन तलवार। बाली इंडोनेशिया में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान के संग्रह साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक लिखी गई डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई यानी आयुष राज्य मंत्री के द्वारा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ा रवि कुमार सागर डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुए। एशिया कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस स्टार बनी मनिका बत्रा। अर्बन गबरू ने सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया।
ओईसीडी ने भारत के विकास दर को घटाकर 6.6% कर दिया। भारत, चाइना और कोरिया बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल पर आ गए। भारतीय फुटबॉल कप्तान बाबू मणि का निधन हो गया। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना रशिया। क्रिसिल ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी 7.3 से घटाकर 7% कर दी। जोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता। 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार हुआ। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई। और इसके अलावा कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? क्या आपको वीडियो में न्यूज़ समझ में आती है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक काम किया करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।